नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल एग्जाम मेल पर। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं ये 3 टेंसेज जो मैंने यहाँ पर पहले लिख दिए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। इसकी पहले वीडियो में हम लोग सीख चुके हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो ये तीनों टेंस हम एक साथ ही सीखने वाले हैं पिछले वीडियो की तरह, और ये बहुत ही आसान तरीका है कि तीनों टेंस आप एक साथ ही सीख पाएँ। फिलहाल इस टेंस को अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले पहचान की बात कर देते हैं। तो सबसे पहले अगर प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो आप जानते हैं प्रेजेंट का मतलब होता है और परफेक्ट का मतलब होता है कि कोई काम पूरा हुआ। यानी जब प्रेजेंट में कोई काम पूरा होता है तो वो टेंस कहलाता है प्रेजेंट का परफेक्ट, जिसकी पहचान होती है चुका है। जैसे कहा जाए कि रोहन अपनी कार बेच चुका है, तो ये टेंस कहलाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। अब बात करें पास्ट परफेक्ट की तो सिंपल सा मतलब है कि कोई भी काम जो पास्ट में पूरी तरह कंप्लीट हो गया हो उसको बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, इसलिए इसकी पहचान आती है चुका था। जैसे कहा जाए कि वह खाना खा चुका था, तो ये टेंस पास्ट परफेक्ट में कंसीडर किया जाएगा। और अगर हम बात करें फ्यूचर परफेक्ट की तो इसका मतलब है कि कोई काम फ्यूचर में पूरा हो चुका होगा, ऐसा हम मानते हैं। जैसे कहा जाए कि बच्चे विद्यालय जा चुके होंगे, यानी बच्चों ने विद्यालय जाने का काम पूरा कर दिया होगा, ऐसा हम फ्यूचर को लेकर के इमेजिनेशन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। तो तीनों टेंस बहुत ही आसान है, पहचान आपको समझ में आ गई होगी। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसमें हैज़ या हैव आता है, और ये जो हैज़ है इसका यूज हम करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर के साथ, और हैव का प्रयोग होता है प्लूरल के साथ। और यहाँ पे देख पा रहे हैं केवल हैड है, तो यहाँ कोई लोचा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे देख पा रहे हैं विल हैव या शैल हैव फ्यूचर परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो यहाँ जो विल हैव है और शैल हैव है, इसमें शैल हैव को ही हमेशा याद रखना होता है। इसका प्रयोग होता है या तो आई के साथ या वी के साथ, और बाकी जितने भी हमारे सब्जेक्ट बच जाते हैं उन सब के साथ हम लगाते हैं विल हैव। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर है। अभी हम बात कर लेते हैं इन तीनों टेंस को बनाने के लिए वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी। जैसे हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट पढ़ते हैं तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या पास्ट इंडिफिनिट में भी फर्स्ट या सेकंड फॉर्म, और अगर हम फ्यूचर इंडिफिनिट पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप देखते होंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। उसी तरह तीनों कंटिन्यूअस में, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का, तीनों में हम इस्तेमाल करते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आप इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, साथ ही साथ पास्ट परफेक्ट में, और साथ ही साथ फ्यूचर परफेक्ट में। तो तीनों टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जा सकती है। यहाँ तक आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी चीज़ें स्पष्ट हैं। अब यहाँ से हम पहला सेंटेंस हमारा बनाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव, तो अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो सबसे पहले आप एक एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझ पाएंगे। जैसे लिखा रहे, उसने अपना काम पूरा कर लिया है। यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है कि उसने अपना काम पूरा कर लिया है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, वह अपना काम पूरा कर चुका है। वह अपना काम पूरा कर चुका है। ये जो दोनों सेंटेंस हैं उनकी मीनिंग सेम है, दोनों का टाइम सेम है, और दोनों सेंटेंस एक ही मीनिंग को कन्वे कर रहे हैं। चाहे आप बोलिए कि वह अपना काम पूरा कर चुका है, या इसी को बोलिए उसने अपना काम पूरा कर लिया है, मतलब ऐसे पता चल रहा है कि कोई काम प्रेजेंट में ही खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है। अब इसको अगर आप ट्रांसलेट करने की कोशिश करें तो आप जानते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, और अगर इसके टेंस की बात करें तो लिया है, चुका है, ये किसकी पहचान है? प्रेजेंट परफेक्ट की। तो अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब या तो हैज़ है या तो हैव है, और हैज़ का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव का प्रयोग प्लूरल के साथ। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है उसने या वह, जिसकी इंग्लिश होती है ही। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ही लिख दिया। ही लिखने के बाद आपको लगाना होता है उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव में से हैज़ लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा कैसा है?
सिंगुलर है, तो ही के बाद आप लगाएंगे हैज़, ही हैज़। ठीक, अब यहाँ कह रहा है कि पूरा कर लिया, फिनिश्ड भी लगा सकते हैं यहाँ पे, फिनिश, और यहाँ पे लगाएंगे ईडी, फिनिश्ड, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, फिनिश्ड। और क्या पूरा कर लिया है? अपना काम। अपने की इंग्लिश होती है हिज और काम की इंग्लिश होती है वर्क, या इसकी जगह पे लिख सकते हैं टास्क। ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क या टास्क। आई होप कि बिल्कुल अच्छे से आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी को अगर आप पास्ट परफेक्ट में बनाना चाहें तो हमें क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? तो जहाँ पे ये है लिखा है, इसकी जगह पे अगर था होता, वह अपना काम पूरा कर चुका था, या उसने अपना काम पूरा कर लिया था। तो देख पा रहे हैं अब ये जो टेंस है वो हो गया पास्ट का परफेक्ट। और अंतर कहाँ है? बिल्कुल इस हेल्पिंग वर्ब में। ये जो हैज़ लगा हुआ है, इसकी जगह पे अगर आप पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब हैड लगाएंगे तो ये टेंस हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। यानी इसमें केवल आपको बदलना होगा हैज की जगह पे हैड, और ये ट्रांसलेशन हो जाएगा ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क या टास्क। आई होप कि ये दो बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर इसी टेंस को आप फ्यूचर परफेक्ट की तरह देखना चाहते हैं तो उसको ऐसे लिखा जा सकता है कि वह अपना काम पूरा कर चुका होगा, या उसने अपना काम पूरा कर लिया होगा। तो अभी ये जो टेंस है वो बिल्कुल फ्यूचर परफेक्ट है, और आपको बदलना क्या है? हेल्पिंग वर्ब, यानी जहाँ हैज लगा था वहाँ हैड लगाया तो पास्ट परफेक्ट। और अगर इसकी जगह पे आप विल हैव या सेल हैव में से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब उठा के यहाँ रख देंगे तो ये टेंस कन्वर्ट हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट में। और आप जानते हैं कि ही जो है वो विल हैव के साथ इस्तेमाल हो सकता है। इसका मतलब आई और वी के साथ ही सेल लगाएंगे, तो यहाँ आई और वी तो है नहीं सब्जेक्ट में, यहाँ तो ही है, यानी यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा विल और यहाँ पे लिखना पड़ेगा हैव, और बाकी सेंटेंस सेम हो जाएंगे। यानी इसको लिखा जा सकता है ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क या टास्क। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अभी अगर आगे बढ़ें तो हम बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस की। तो दोस्तों अभी हम सीखने वाले हैं निगेटिव सेंटेंस। एक सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, हमने तुम्हारी पुरानी पेंसिल नहीं तोड़ी है। अब यहाँ देखिए तोड़ी है वर्ड दिया है। अगर आप पहचान मिलाने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो इन तीनों में से किसी टेंस से रिलेट नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से समझेंगे तो कह रहा है कि हमने तुम्हारी पुरानी पेंसिल नहीं तोड़ी है, यानी कोई काम हमने नहीं किया है, यानी किसी काम को कंप्लीट नहीं किया है। प्रेजेंट में है का मतलब है प्रेजेंट, तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे कहा जाए कि उसने चाय नहीं पी है, इसका मतलब है कि उसने चाय पीने का काम कंप्लीट नहीं किया है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब हम इसको अगर ट्रांसलेट करें तो हमने तुम्हारी पुरानी पेंसिल नहीं तोड़ी है। सबसे पहले हमने, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, तो हमने की इंग्लिश होती है वी, और वी के साथ आप हैव का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वी प्लूरल है, और प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं? हैव। वी हैव, हैव के बाद यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नोट लगाते हैं, नॉट। और तोड़ना ये आपका काम है, और तोड़ने की जो इंग्लिश है वो ब्रिक होती है, और थर्ड फॉर्म में ब्रोकन लिखा जाता है, ब्रोकन। इस टेंस को पढ़ने के साथ साथ आपको वर्ब की फॉर्म भी अच्छे से पता होनी चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत होने वाली है। तो अच्छी बात ये होगी कि आप पहले से वर्ब की थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म ये सब याद करके रखें। वी हैव नॉट ब्रोकन, हमने नहीं तोड़ी है। क्या नहीं तोड़ी है? तुम्हारी पुरानी पेंसिल। तो तुम्हारी की इंग्लिश क्या होती है? योर। पुरानी की क्या होती है? ओल्ड, और यहाँ पे लिखेंगे पेंसिल। बिल्कुल ईजी है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। इतना आसान वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। और अगर इसी टेंस को आप पास्ट परफेक्ट की तरह ट्रीट करना चाहें तो है की जगह पे आप लिख सकते हैं थी। हमने तुम्हारी पुरानी पेंसिल नहीं तोड़ी थी, ये पास्ट परफेक्ट हो गया। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ जो हैव दिया है यहीं पे आप क्या लगा देंगे? हैड। बाकी सब चीज़ें वैसी ही रहेंगी और आपका ये टेंस कन्वर्ट हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट में। अब अगर पास्ट परफेक्ट से फ्यूचर परफेक्ट में जाना हो
तो सेंटेंस को कुछ ऐसे लिखा जाए, यहाँ लास्ट में जोड़ा जाए होगी, यानी हमने तुम्हारी पेंसिल नहीं तोड़ी होगी। इसको अगर बनाया जाए तो यहाँ जो हेड लगा हुआ है इसकी जगह पे आप क्या लगाएंगे, सेल और हैव, क्योंकि आप जानते हैं सब्जेक्ट हमारा वी है तो वी के साथ क्या आता है, सेल हैव नॉट। अब देखिए यही मिस्टेक होती है। अब हम क्या करेंगे, इस हैव को यहाँ से हटाएंगे और हैव को लिखेंगे इस ब्रोकन के ठीक पहले। ये रूल मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया था, लेकिन आदत होती है बनाने की तो आप डायरेक्ट क्या करते हैं, सेल हैव नॉट लिखते हैं और वो गलत हो जाता है। तो इसका सही ट्रांसलेशन मैं नीचे अच्छे से लिख दे रहा हूँ। तो सबसे पहले लिखेंगे वी सेल नॉट, इसको हटा देते हैं यहाँ से, हैव ब्रोकन योर ओल्ड पेंसिल। अब जब भी एक टेंस कोई ऐसा हो जिसमें डबल हेल्पिंग वर्ब हो, जैसे यहाँ पे विल हैव है और पिछले वाले फ्यूचर कंटिन्यूस में विल बी था, उस केस में जब भी ये डबल होते हैं तो हम क्या करते हैं, जो दूसरा हेल्पिंग वर्ब है उसको ठीक मेन वर्ब के पहले लिखते हैं। बस यही रूल आपको याद रखना हमेशा। फिलहाल ये चीज़ आपको समझ में आई होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि नेगेटिव सेंटेंस में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो दोस्तों इंटेरोगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 एग्जाम्पल मैंने पहले ही लिख रखे हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल, क्या तुम मेरी घड़ी फेंक चुके हो। अगर इसको ध्यान से पहचानने की कोशिश करें, फेंक चुके हो, जा चुके हो, खा चुके हो, दौड़ चुके हो, घूम चुके हो, ये सभी बात करते हैं प्रेजेंट के परफेक्ट की। ठीक, प्रेजेंट में कोई काम कंप्लीट हुआ है। तो जो सबसे पहला है ये है आपका प्रेजेंट का परफेक्ट। यहाँ लिखा कि तुमने उसकी किताबें क्यों बेची थी। बेची थी यानी बेच चुके थे, तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। और यहाँ अगर बात करें कि रोहन यह टूटी हुई कुर्सी कब ठीक कर चुका होगा, भविष्य में किसी काम के पूरा होने की बात हो रही है, उस केस में यह आपका हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट। तो तीनों टेंस आपके सामने हैं। अब इसको बनाते हैं। आपको याद होगा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप के होते हैं, एक वो जिनमें ये क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आता है और एक वो जिनमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है। और मैंने पहले ही बताया था कि जब ये स्टार्टिंग में आएगा तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, इसको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। तो ये टेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट और इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैज या हैव। तो सबसे पहले यहाँ पर देखना पड़ेगा, हमारा सब्जेक्ट है तुम और तुम की इंग्लिश होती है यू और यू के साथ आता है हैव, क्योंकि वो प्लूरल है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लगाएंगे, हैव यू, हेल्पिंग वर्ब लगाया, सब्जेक्ट लगाया। इसके बाद क्या लगाते हैं, मेन वर्ब। कौन सा काम हो रहा है, फेंकने का, और फेंकने की इंग्लिश होती है थ्रो। और चूंकि थर्ड फॉर्म लगानी है तो हम लिखेंगे थ्रोन। हैव यू थ्रोन, क्या तुम फेंक चुके हो। क्या फेंक चुके हो, मेरी घड़ी, माई वॉच। बस कंप्लीट हो गया ये। दूसरा सेंटेंस, तुमने उसकी किताबें क्यों बेची थी। पास्ट परफेक्ट टेंस यानी हैड का प्रयोग करना है और यहाँ कोई लोचा नहीं है, सिंपल आप सब्जेक्ट कुछ भी हो आप हैड ही लगाएंगे। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन वर्ड बीच में है, यहाँ पर है। मैंने बताया था कि इसका रोल एकदम अमिताभ बच्चन की तरह है। ये कहता है कि जहाँ हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो सबसे पहले इस क्यों की अंग्रेजी हम लिखेंगे, यानी सबसे पहले क्या आएगा, वाई। वाई लिखने के बाद आप सारा रूल इंटेरोगेटिव के फर्स्ट रूल की तरफ फॉलो करेंगे। यानी वाई लिखने के बाद आपको लिखना होगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो हमने वाई लिख लिया है, सब्जेक्ट हमारा तुमने, यू, सॉरी इसके बगल में हमें लगाना है हेल्पिंग वर्ब हैड। हैड के बाद हम लगाएंगे यू। वाई हैड यू, क्या कर चुका था, बेच चुका था। तो बेचने की इंग्लिश होती है सोल्ड। वाई हैड यू सोल्ड, यानी तुमने क्यों बेच दी थी उसकी किताबें। यही बच रहा है। सबसे पहले उसकी, यहाँ पर इंग्लिश लिख सकते हैं हिज
या लगा सकते हैं हर, मतलब मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। और किताबें यानी बुक्स, बिल्कुल ईजी है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तीसरा ट्रांसलेशन देखते हैं। रोहन यह टूटी हुई कुर्सी कब ठीक कर चुका होगा। ठीक, अगर इस सेंटेंस को हम बनाएं तो ये कब क्वेश्चन वर्ड फिर बीच में है और इसी को उठा के सबसे पहले लिखेंगे। तो कब की जो इंग्लिश है वो होती है वेन, तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा वेन। और वेन के बाद हमें लगाना है हेल्पिंग वर्ब। फ्यूचर परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब विल हैव या शैल हैव, और यहाँ पे रोहन सब्जेक्ट है तो हम लगाएंगे विल हैव। बट एक बात यहाँ पर याद रखेंगे कि इस क्वेश्चन वर्ड को लिखने के बाद अगर हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे तो विल और हैव में से सबसे पहले विल लिखेंगे, और विल लिखने के बाद आप सब्जेक्ट लगाएंगे रोहन, इसके बाद आप लगाएंगे हैव, और इसके बाद आप लिखेंगे मेन वर्ब ठीक करना। ठीक करने का मतलब है मरम्मत करना, रिपेयर, और थर्ड फॉर्म में रिपेयर्ड। यह टूटी हुई कुर्सी, दिस मतलब यह टूटी हुई यानी ब्रोकन, और यहां लिखेंगे चेयर। तो आई होप कि ये लास्ट वाला ट्रांसलेशन भी आपको समझ में आया होगा। बस आप यही ध्यान देंगे कि जहां भी ये डबल हेल्पिंग वर्ब हो जाते हैं तो दूसरा हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब के पहले आता है। इसी में हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी सीख लेते हैं। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जैसा कि मैं हर बार बताता हूं कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में केवल नॉट का अंतर होता है। अगर इस पूरे सेंटेंस में जो मेन वर्ब है अगर वहां पे नॉट लगाएंगे तो ये सेंटेंस हो जाएगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो ये मैं एक होमवर्क की तरह आप पर छोड़ता हूं। आप जितने भी ये 3 सेंटेंस लिखे हैं इनको कमेंट बॉक्स में इंटेरोगेटिव से इंटेरोगेटिव नेगेटिव बना के दिखा सकते हैं। आप अगर कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे तो अगली वीडियो में मैं आपका नाम जरूर लूंगा कि इन्होंने सही आंसर दिया हुआ है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।